दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं हरिद्वार से हूँ। दोस्तों, पहली बात तो रिकवरी के बारे में बताएंगे वाली बात जो है, जैसे हर्षदीप जी कह रहे थे कि मैं कुछ स्पीकर रहूँगा और मैं रिकवरी के बारे में बताऊँगा। तो मेरे को थोड़ा सा रिकवरी बताने का मेरे को कुछ ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा अपनी रिकवरी के बारे में शेयर करूँगा। क्योंकि मैं अभी इतना इंटेलिजेंट, इतना ये सब चीज़ें मेरे को आता नहीं है कि कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे जो है ये बताना, मतलब समथिंग एज लाइक कि मैं सब चीज़ जान चुका हूँ और अब मैं समझाऊंगा। आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अभी भी जो है सीखने की प्रोसेस में हूँ। तो मैं केवल वही बता सकता हूँ जो जो चीज़ मेरे साथ हुई, कैसे हुआ, कैसे आया मैं, कैसे अभी इसी मीटिंग के बीच में कई लोग बैठे हुए हैं, जैसे प्रमीला जी को नमस्कार, हेमंत जी है, अनुराग जी का भी अनुराग जी है। तो मैंने इन लोगों से कुछ सीखा है, इन लोगों के जीवन से कुछ सीखा है, इन लोगों ने कुछ बताया है और उसको मैंने अपने जीवन में अपनाया और मैं ठीक हुआ हूँ। तो वही सेम चीज मैं आगे जो है बोलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, रिकवरी पे अगर मैं बोलूंगा कि मैं ठीक हो चुका हूँ, आपके मन में सवाल आएगा कि किस चीज से ठीक हुए हो भैया, कैसे ठीक हुए हो, बता तो दो। तो पहले मेरे को, जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई मैं जो है डॉक्टर के पास गया और मैं ठीक हो गया, आप लोग पूछे हुआ क्या था, तो सेम उसी तरीके से मेरे को पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं किस चीज से ठीक हुआ हूँ, हुआ क्या था मेरे साथ। तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊंगा कि हुआ क्या था मेरे को, कैसे चली थी लाइफ, कैसे क्या हुआ था। मैं जो है एक मेरे दादा परदादा किसान फैमिली से थे। मेरे गांव में जो है कभी किसी को जो है सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू कोई खाता था ना, तो बड़े निचली निगाहों से देखते थे उसको। उसको बोलते थे उसके साथ मत बैठना। मेरे पिताजी को बोलते थे, मेरी तक तो बात ही दूर हो गई, मेरे पिताजी को बोलते थे कि भाई उसके साथ मत बैठना, वो बिगड़ा हुआ है, उसके साथ जो घूमना फिरना नहीं। तो मेरे फादर के पास भी वही संस्कार है, मेरे फादर ने भी सेम संस्कार मेरे को दिए। मैं हम लोग करीब 78 में हरिद्वार आए, तो सेम संस्कार मेरे पास भी आए कि भाई ये पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू, शराब तो बहुत दूर की बात थी। ये जो सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू है, ये बड़ी बेकार चीज होती हैं और ये जो है निचली निगाह से देखी जाती है। तो मेरे को भी यही था। और जब शराबियों को देखता था ना, लौटते हुए बचपन में किसी को कहीं गिरते हुए देखता था, तो मेरे को उनसे घिन आती थी कि यार ये कैसे आदमी है यार, बताओ। इतने बड़े हो चुके हैं, नाली में लोटे पड़े हुए हैं यार, कभी कहीं गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं। मोहल्ले में एक दो शराबियों का नाम हो जाता ना जैसे, तो वैसे ही जो है मेरे मोहल्ले में भी थे। मेरे बचपन में कुछ लोग थे जिनको मैं गिरते पड़ते देखता था। और मैंने लाइफ में जो, ऑब्वियसली मैं उनके जैसा कभी नहीं बनना चाहता था। मैं सोचता था कि यार इन जैसा तो कभी नहीं बनूंगा। इस आदमी के दो बच्चे हैं, या अपने बच्चों की केयर नहीं करता है, माँ इसकी रोती रहती है, बीवी सड़कों पे भागती रहती है उसको उठाने के लिए। मैं इस जैसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं तो पायलट बनूंगा। मैं तो अपना जो है या एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा या फिर जो है मैं कमर्शियल पायलट बनूंगा। मैं तो उस तरीके का जो पढ़ाई वढ़ाई करूंगा। ठीक चलता रहा, अच्छा चला। 10वीं 11वीं 12वीं में 10वीं में मैं जो है फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हुआ। 12th में भी अच्छे मार्क्स से पास आउट हुआ मैं। ICW पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद जो है अपना सिविल सर्विसेज में भी कोशिश की। तो कह सकते हैं कि जो मैंने टारगेट शुरू करा था वो सारा डिसोरिएंटेड रहा, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, पर लाइफ में पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती रही। अब ऐसे जब जीवन चलता रहा, तो मेरे को जो है अपना, मेरे को जैसे बिल्डू को कहते हैं ना कि ऑमिनस वार्निंग हुआ जब वो अपना इसमें न्यू इंग्लैंड टाउन में गया था और वहां पे उसने किसी की कब्र पर पढ़ा था कि भाई यहाँ पे जो है एक सैनिक दबा हुआ है जो मरा था एक ठंडी बियर पीने की वजह से। किसी को भूला नहीं जा सकता, चाहे वो अच्छे सैनिक को नहीं भूला जा सकता अगर वो मरा हो गोली से या शराब पीने से। तो ओमिनस वार्निंग, मतलब अच्छी खासी वार्निंग मेरी लाइफ में थी कि भाई शराब से जो है नहीं, शराब नहीं पीनी है। तो मेरे को भी जो है अपना ऐसे ही था। चलते रहे, लाइफ आगे बढ़ी। तो मेरे को जो है थोड़ा सा किसी से जो है इश्क भी हो गया, प्यार भी हो गया अपना हरिद्वार में।
तो वो जो है मेरे फादर की दोस्त की बेटी थी, तो मेरे को जो है अच्छा रिलेशन चलता रहा उनके साथ। बढ़िया हम लोग जो है जीने मरने की कस्में साथ में चलती रही। अब जो है मेरे फादर लोगों को पता लगा, उन्होंने कहा कि भाई अपना ये जो है ये सिस्टम तो जो है गलत हो गया भाई, ये तो जो है छोड़ना पड़ेगा। मेरे को जो गुड़गांव भेज दिया। 5 मिनट बेटे। मेरे को जो है गुड़गांव भेज दिया गया। मेरे को याद है वो दिन, 1 जनवरी 2003 का दिन था। और गुड़गांव में पार्टी चल रही थी, न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। और मैं नाराजगी में यहाँ से गया हुआ था, गुस्से में गया हुआ था। अब मेरे को जो है उन्होंने कहा कि भाई अ, सब ले रहे हैं, तुम भी अगर थोड़ा सा लेना चाहो तो ले लो। तो मैंने गुस्से में जो है, और कुछ जो है शायद अट्रैक्शन भी रहा होगा दिमाग में कि यार देखे तो सही क्या है। पर मैं उस दिन जो है सारी की सारी पिछली जो वार्निंग्स थी मेरी लाइफ की, जो मेरे को बताया गया था शराब के बारे में और जिसको मैंने खुद रियलाइज किया था, उन सभी वार्निंग्स को मैंने एक तरफ करा और वो शराब का पहला प्याला अपने सिस्टम के अंदर डाला कि चलो आज पी के देखते हैं। आज जब एक पैक पी गया अंदर तो थोड़ा सा गर्माहट हुई, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे को वोमिटिंग हो जाए या ऐसा कुछ कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने दूसरा पिया, फिर मैंने तीसरा पिया, और ऐसे ही 3 पैक पीने के बाद अपना जो है मैं आराम से बात कर रहा था लोगों से, कोई ऐसा सेंसलेस बात, हाँ, पर अंदर से जो है थोड़ा सा शरीर मजा झूमना ये सब चीज हो रही। फिर लोगों ने पूछा एक और लोगे, मैंने कहा हाँ जी एक और लेंगे। ऐसे ही मैंने यार पहले दिन जो है 6-7 पैक सिस्टम में डाल लिया अपने, 6-7 पैक जो है पी लिए मैंने। अब मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरे को ऐसा, मैं मतलब लोग कहते हैं कि भाई उल्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। मैं 6-7 पैक पीने के बाद भी सलीके से बात कर रहा था, डांस कर रहा था, नाच रहा था। बाद में थोड़ा सा रो भी रहा था कि मेरे को ये हो गया वो हो गया सब। अब मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड दोनों जने उस पार्टी में थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये तूने पहली बार तो शराब नहीं पी है, तू इसका मतलब हमेशा से शराब पीता हुआ आया है। तू जो है इसी वजह से तेरे को जो है भेजा गया वहां से, और ये वो बहुत सारी बातें हुई। मेरी बहन जो है मेरे बदनाम दोस्तों के नाम लेने लग गई, तू इस दोस्त के साथ वहां पे चिल्ला घूमने गया था, ऋषिकेश घूमने गया था, तब तूने पी होगी। वो अलग अलग टाइम पर बता बोलती रही कि तू उस दोस्त के साथ था, उस दोस्त के साथ था। और मैं उसको यकीन दिला था, नहीं नहीं पहली बार मैंने पी है। कह रहे 7 पैक पीने के बाद वो कोई आदमी ठीक से रह सकता है क्या? 6-7 पैक पीने के बाद भी आराम से रह सकता है क्या? तो उन्होंने बोला तेरे जीजा जो पीते हैं, 2 पैक पीते हैं, उनको तो चढ़ जाती है उतने में ही, बहुत नशा हो जाता है। मैं कहा जब मेरे को नहीं हो रहा था, मैं ठीक से बात कर रहा था, उसमें गलती क्या है? मैं कह तूने उल्टी भी नहीं करी, मैंने कहा "हाँ, उल्टी भी नहीं करी"। तो तेरे नहीं 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 तू जो है पहले से पीता हुआ है, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैंने पहली बार ही पी है। और ईमानदारी से पहली बार ही पी थी। पर शायद उस दिन मेरे को अगर किसी ने बोला होता कि आई एम ए बोर्न अल्कोहलिक, मैं शरीर से जो है एक शराबी का शरीर लेके पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को कुछ तो समझ में आता उस दिन कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ अल्कोहल को पीने के लिए। आ, पर खैर एनीवे, उस दिन जो है 7 पैक पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ मेरे को, तब भी जो 8वें पैक की जरूरत लग रही थी। मेरे को उस दिन और भी पैक चाहिए। वो सिलसिला चलता गया, फिर मेरे को जो है किसी एक सज्जन ने बोला कि भाई अगर तुम अपनी जो है कमाई का 10% अगर अपने एंजॉयमेंट में लगाते हो, थोड़ा थोड़ा पीते हो, तो कोई बुराई नहीं है शराब में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही बात है। तो मैंने दोस्तों वहाँ पे जॉब ढूंढी, मेरे को जो है 5-5.5 हजार रुपए की जॉब मिली थी, मेरे को जो याद आता है। तो मैंने अपनी कमाई का 500 रुपये अलग रख दिए कि मैं इसकी ही केवल शराब पिया करूंगा, इसको ही केवल अपने जो है एंजॉयमेंट में रखा करूंगा। मैं गया वहाँ पे अपना मैंने महीने का दिन या हफ्ते का दिन फिक्स किया कि मैं ये 100 रुपए की बियर या 150 रुपए का अपना जो भी होगा मैं पैसे से कर। और मैं काफ़ी सालों तक उसको मेंटेन कर पाया। मैं 100, 150, 200 इतने की शराब पीता था आराम से, क्वार्टर लिया या बियर लिया, पिया, अपना मजे करे, मस्ती करे। और कभी कभी बीच में जब पैसे नहीं होते तो छोड़ भी देता था। कमाई 5.5 से 12 हजार हुई तो 1200 की पी। बड़ी ईमानदारी के साथ चल रहा था।
1200 से 30,000 हुई तो 30,000 में से 3,000 की शराब पी। अब करियर में धीरे धीरे मैं परचेज में आ गया। अपना जो है अम, अब ऊपर में, और हरिद्वार से था, अपना जो है संस्कार मिले हुए थे, मेरे को बताया गया था भाई ये जो है ईमानदारी रखनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब संस्कारों से पला बड़ा हुआ था मैं, ऐसा कोई शुरू से नहीं था। तो वही सेम चीज मैंने जो है कंपनी के अंदर भी लगाता था, पर जब मैं परचेज में आया तो सेम वही फंडा वहां पे है। किसी एक सज्जन ने बोला कि अगर दाल में थोड़ी सी नमक मिला ली जाए तो कोई बुराई नहीं है, तुम जो है थोड़ा बहुत तो यार सभी लेते हैं, ऐसे करके बोला, थोड़ा बहुत तो सभी लेते हैं, तुम भी ले लिया करो पैसे ऊपर के कमीशन। मैं ठीक है जी। तो हमने जो है कमीशन भी लेनी चालू करी। अब तो वो कमाई का वो 10% वाला सिस्टम ही हट गया, क्योंकि कमीशन आ रही है और शराब पी जा रही है। अब मैं अपने आप को जस्टिफाई कर, हाँ आज भी मैं 10% ही तो मेंटेन कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में 10% नहीं हो रहा था। जितना जो है सैलरी आ रही थी वो घर में जा रही थी, और बाकी का जो कमीशन था वो सारा शराब और इन सब चीज़ों में जा रहा था। करते करते अपना आगे बढ़ते रहे ऐसे कंट्रोल वे में, थोड़ा कभी ज़्यादा पीना, कभी इस तरीके से होता रहा। चारित्रिक दोष भी साथ साथ बढ़ते गए। अपना अ, बेईमानी, झूठ बोलना, कमीशन लेना, इवन जो है दूसरी महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ना रखना, उनके साथ जो है बदतमीजी करना। पर मैं मतलब किसी के साथ जो है अपना उस तरीके से जो है वो नहीं किया, पर ठीक है, एक जो है बेईमानी तो मन में आती ही थी उस टाइम पे। फिर इसके अलावा जो है दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये जो है सिलसिला 2007 तक, आज 6-7 तक ऐसे ही चलता रहा। मैंने इस बीच में कई लोगों को अपने साथ जो है मरते हुए देखा था, एक्सीडेंट हुए उनके, जो मेरी कंपनी में ही जॉब करते थे। और मैं उनको कहता था यार ये लोग ना थोड़ा सा ज्यादा पी लेते हैं, इस वजह से इनको दिक्कत होती है। एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी तीसरी, सिलसिला आगे बढ़ता गया। कई बार जो है लाइफ में मेरी शादी, अब 2007-8 में जब मेरी शादी हुई तो मैंने सबसे पहला काम अपनी वाइफ को बताया कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड भी है, और जो है मैं जो है शादी से पहले ही बता दिया था। मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, और मेरी जो है मैं शराब भी पीता हूँ। तो मेरी वाइफ को लगा कि ठीक है, मैं आऊंगी तो अपने प्यार मोहब्बत से जो है इसकी शराब को दूर कर दूंगी, मैं इतना प्यार दूंगी कि मैं शराब को दूर कर दूंगी। और मैंने इधर जो है उनको बता कर मैंने ये सोचा कि अब तो मैं पाक साफ हो ही गया हूँ, अब तो मैंने बता ही दिया है, अपना सब कुछ बता दिया है, तो अब क्या। वो आए शादी हुई, पर शादी के बाद जो है फिर मैंने अपने संपर्क जो है पिछले गर्लफ्रेंड या जिनसे मैं अफेयर में था, तो मैंने उनको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि नहीं, अब मेरी लाइफ में जो है मैं अपने वाइफ के साथ ही जो है क्या कहते हैं, ईमानदार रहूंगा। तो और रहा भी पूरी, अभी भी मतलब पूरी उम्र जो है उनके साथ ईमानदार रहा, कभी बीच में जो है कुछ ऐसा नहीं कि कॉल वॉल किया हो किसी को या कुछ इस तरह की कोई चीज नहीं। फिर इसके बाद जो है शराब जो है वो अपने रंग में चलती रही, शराब ने जो है नहीं छोड़ा। जस्ट मिनट। शराब ने नहीं छोड़ा, शराब जो है वो अपना आगे बढ़ती गई। करते करते मैं, मेरे को याद आता है कि मैं करियर में अंबाला में भी जॉब किया मैंने। अंबाला में मैं शराब फैक्ट मैं पहले चीनी मिल में था, बजाज शुगर मिल में चीनी मिल में था। फिर मैं जो है चीनी मिल से जो है मैं शराब फैक्ट्री में चला गया अंबाला में। वहाँ पे भी मैं सोर्सिंग हेड था। तो वहाँ पे जब गया तो याद आता है कि मैं बहुत खुश हुआ था उस टाइम पे जब मेरे को जॉब मिली। वो मैं कहा यार ये जो अपना जैसे वो था ना हेरा फेरी फिल्म में, मैंने उसकी तरह हो गया मेरे को कि यार अच्छा है ये जो है अपना जो पैसे लग जाते थे मेरे इसके लिए, शराब खरीदने में जो पैसे लग जाते थे मेरा ठीक हो जाएगा। मैं केवल जो है अपना जाऊंगा, बॉटल लूंगा और पीऊंगा और मस्त हो जाऊंगा। जैसे वो कहता है टोटी खेलूंगा, शराब आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टंकी फिट हो गई मेरी अब।
तो ऐसा हुआ भी, मैंने काफ़ी वहाँ पे जो है कभी लाइन पे जाके अपना प्रोडक्शन में ही जो है बॉटल ली। और मैं जब वहाँ पे बोलता था, जो मेरे R&D और क्वालिटी वाले लोग थे वो मेरे को सेंसरी के लिए बुलाते थे, मैं उनसे कहता था सेंसरी से मेरा कुछ नहीं होता है, मेरे को पैलेट टेस्टिंग करनी है। मेरे को जो है पी के टेस्ट टेस्ट करके मैं बता सकता हूँ कि ठीक बनी है कि नहीं बनी। तो जितनी मतलब 750 ml में अगर जितनी स्प्रिट मिलाई जाती है उतनी स्प्रिट में सुबह पी के बैठ जाता था वहां पे। और फिर उसके बाद जो है कितनी भी पी लो, अपना वो 2 घंटे 3 घंटे बाद तो उतर ही जाती है। फिर मेरे को और जरूरत पड़ जाती थी, फिर और पीने की, फिर और ऐसे मतलब मेरा चलता जाता था। और शाम तक आते आते मैं बेसुध अपना घर की तरफ जाता था। फिर अपना उस मेरे को धीरे धीरे ये बातें जब पता लगती गई, फैक्ट्री के अंदर कंपनी के अंदर पता लगती गई कि भाई ये तो जो है पी के भी बैठा रहता है, ये तो जो है अपना पर क्योंकि काम में मैं बहुत अच्छा था, काम में मतलब मेरे को जो है मेरा प्लांट हेड बोलता था, कहता था यार कुणाल मेरे साथ शाम को पीता तो है यार, फिर क्यों दिन में पीता है। मैं नहीं नहीं, सब झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं सर ऐसा नहीं है कि मैं पीता हूँ। और कहता है यार तेरे को क्या लगता है, जब मैं मॉर्निंग मीटिंग करता हूँ सवेरे सवेरे और तू जो हमारा पियोन है उसको बोला हुआ है तूने कि गिलास के अंदर जो है वोदका मिक्स होके आनी चाहिए, मेरा सिंपल पानी नहीं आना चाहिए, क्या मेरे को पता नहीं हो वो सब चीजें। मैं नहीं नहीं वो झूठ बोल रहा है, कह नहीं उसने नहीं बताया, वो तेरे चेहरे से पता लग जाता है मेरे को कि तू सवेरे मॉर्निंग मीटिंग में भी वोदका पी रहा है उस टाइम पे। तो ये सब चीजों में मैं लगा हुआ था। और मेरा प्लांट हेड इतना अच्छा आदमी था बेचारा, वो कहता था यार कुणाल तू काम में इतना बढ़िया है, तेरा काम इतना अच्छा है कि उसकी वजह से मैं तेरे को कभी भी जो शिकायत नहीं कर रहा हूँ एमडी को। पर धीरे धीरे करके एमडी को भी पता लगा, फिर उसके बाद उस जॉब से भी निकाला गया मैं। इस बीच में मेरे जो है ये नेशनल हाईवे 1 पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो है जो मेरे साथ का बैठा हुआ लड़का था वो कॉमा में पहुंच गया था, उसकी हालत जो बहुत क्रिटिकल हो गई थी। और मैंने भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान इसको बचा लेना अपना, मैं आज से शराब छोड़ देता हूँ, मैं आज से शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगा। तो उसकी जो है सर्जरी हुई थी, उसका आधा जो ऊपर का ब्रेन वो ये सर है वो काट के उसको जो है सर्जरी वर्जरी करके वो ठीक हो गया। तो 1.5-2 महीने बाद जब मैं उससे मिलने गया, 1.5 2 महीने तक मैंने ईमानदारी से शराब नहीं पी, मैंने कहा कि यार भगवान बचा लेना। जब मैंने उसको देखा और मैं देखा कि वो बच गया है, तो मैंने सबसे पहला काम फिर जाकर शराब पी। मैंने कहा यार अब तो वो बच ही गया, भगवान ने हो ही गया सब काम को, चलो जो फिर से चल के शराब पी लेते हैं। इधर दूसरी तरफ मेरी वाइफ जो है घर को संभालने में लगी हुई कि चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उसको कन्विंस किया कि मैं शायद जो है यार एक तो, बेटा और हो जाए हमारा, तो फिर जो है मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं हर एक टर्म्स जो है ना। एक सेकंड बस, मैं दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट। हेलो, अर्शदीप भी आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ, आ रही हाँ है, जी आ हाँ रही जी, है। आ रही है आवाज, ओके थैंक यू। तो एक कॉल आ गया तो माफी चाहता हूँ दोस्तों। तो ये अपना चलता रहा दोस्तों सिलसिला अपना, यहाँ पे अम्बाला में मेरी वाइफ को मैं हर एक चीज को जो है टर्म्स मनवाने के लिए ना, मैं उसको केवल ये कहता था यार ये कर देगी ना तो मैं शराब छोड़ दूंगा, यार एक दूसरा बच्चा अगर मेरा हो जाएगा ना तो मैं शराब छोड़ दूंगा। वो कन्विंस हो जाती थी मेरी बातों से, इतना मैं ऐसे करके तो चेहरा बना के मुंह बना के बोलता था, ड्रामेबाजी करता था। फिर उसके बाद जो है एक दूसरा बेटा हुआ मेरा वहाँ पे अम्बाला में। और लोग आके मेरे को यही बोल रहे सारे के सारे, मैं पहले दिन तो जिस दिन हुआ था उस दिन तो था वहाँ पे, मतलब जिस टाइम पे हुआ था, पर जैसे ही वो हुआ उसके बाद जो मैं बगल में ठेका था वहाँ पहुंच गया शराब पीने के लिए। और लोग जो आ रहे थे शाम को मेरे को मिलने के लिए या उस ऑफिस से या घर परिवार के लोग, तो वो कहते थे कम से कम आज तो नहीं पीता यार, आज तो तेरे यहाँ खुशी हुई है। मैं कहा इसीलिए तो पी रहा हूँ क्योंकि आज खुशी हुई है, इसलिए जो है खुश का माहौल है आज जो है। आज जो है मैं हैप्पी हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं पी रहा हूँ। तो वो
लाइफ आगे बढ़ती गई, चलती गई। और शराब जो है फिर अब जो है वो अपने रूप में थी। जो 10% का हिसाब किताब था शुरू का, वो कहीं का कहीं पहुंच गया। जो कभी कभार पीना था, वो जो सब कुछ हट गया। अब तो केवल ये था कि मैं शराब पी के ऑफिस जाता था, ऑफिस से लोग मेरे को निकाल देते थे। एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, यही चलता रहा था। और मैंने कई बार जो कोशिश की, मैंने सोचा कि नहीं यार, अब बस, अब मेरे को रोकना है। और मैं जो है शराब के आगे अपनी तलवार निकाल लेता था कि आज के बाद से मैं तेरे को नहीं पीऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। आज उसके बाद जो है मैं तेरे को छोड़ दूंगा। वो 10 दिन 11 दिन जो है याद रहता था, फिर जो है 12वें दिन फिर शराब पे पहुंच जाता था। हम लोग यहाँ पे फिर वापस हरिद्वार आ गए। मेरे को लगा कि शायद मैं जो है घर से दूर हूँ। मैं जीरा में था उस टाइम पे। मेरे को लगा कि यार मैं जीरा आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ, मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे। तो अब मेरा, अगर भगवान जो है आप मेरे को घर के पास करवा दोगे ना कहीं पे, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। भगवान मेरी शुरू से बहुत सुनता, बहुत सुनी उसने। उसने मेरे को जो है फिर घर के पास में 5 किलोमीटर दूरी पे ही हेवल्स में जॉब लगवा दी। फिर उसके बाद जो जब उसमें जॉब चलती रही, मैंने किसी को नहीं बताया यहाँ पे। मैंने कहा यार मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं शराब पीता हूँ, नहीं तो फिर सब जो है मेरे को पिला देंगे। मैंने कई सारी कोशिशें की। पर जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, 20-25 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, तो एक प्रोडक्शन में थे, उन्होंने बोला कि कुणाल भाई थोड़ी सी बियर लेते हो क्या, थोड़ी थोड़ी बियर। और यहाँ तो अंदर आग लगी पड़ी थी। मैं कहा, हाँ थोड़ी बहुत बियर तो चल जाएगी। और मैंने जब उनके साथ पीनी शुरू करी, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके साथ पीना तो बड़ा खतरनाक है यार, आप तो बहुत पीते हो। ये हालत थी मेरी। फिर धीरे धीरे करके मैं कंपनी के अंदर भी इस यहाँ पे भी पी के जाने लग गया, और यहाँ से भी निकाला गया और हर बार मैं छोड़ने के बाद कंपनी को कहता था, तुम्हें क्या पता मेरे अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। तुम लोग एक इंपॉर्टेंट आदमी खो रहे हो, एक काबिल आदमी जो जिसको तुम जो खो गंवाने जा रहे हो। और तुमसे बड़ी कंपनी, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी होती थी, बजाज की हो गई, चाहे हेवल्स की होगी, चाहे परनॉर्ड हो गई, मैं इन कंपनियों को ये चैलेंज करके आता था, मैं तुमसे बड़ी कंपनी खोल दूंगा। तुमने जो है कि ये मान के चलो, तुमने टाटा या अंबानी को जो जॉब से निकाल दिया। मेरे पास तो इतना टैलेंट है। और फिर होता क्या था, सारा टैलेंट दिखाने के चला जाता था मैं शराब के ठेके पे। वहां पे एक क्वार्टर पीता था, फिर उसके बाद जो दूसरा, फिर तीसरा। और वो सारा रतन टाटा और अंबानी जो है वो शराब के ठेके पे घुल जाता था। सारा टैलेंट वहां पे घुल जाता था। लाइफ में फिर एक्सीडेंट चालू हुए, पैर में रॉड पड़ गई, मुंह के दांत टूट गए सारे एक्सीडेंट में। पर और मैं जो है अपना, मेरे को याद आता है ठेके पे भी मैं वो वॉकर से कूदता कूदता जो जाता था ठेके पे कि मेरे को थोड़ा सा पीने के लिए दे दो। और वो ठेके वाला हाथ जोड़ के कहता था, भाई साहब आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, एड्रेस दे दो, हम लोग घर पहुंचा देंगे यार। आप यहाँ मत आया करो ना, आपको चोट लग जाएगी। पर मेरा काम, मेरे को जो मैंने, मेरी वाइफ ने भी कई बार बोला मेरे को कि आप घर पे पियो ना, आराम से पियो, क्या दिक्कत है। मैंने ठीक है। मैं एक क्वार्टर जो है जुराब में छुपा के, एक क्वार्टर जो है पी के, और एक क्वार्टर को जो है अपने बैग में छुपा, इस तरह कई सिस्टम से आता था अपना। फिर उसके बाद जो है पर फिर भी मेरे को मजा नहीं आता था घर में। मेरे को ये लगता था यार ठेके पे पता नहीं क्या मेरे दोस्त कर रहे होंगे, वो मजा काट रहे होंगे। तो इस तरीके से लाइफ मेरी चलती रही आगे। और मेरे जो है पिटाई हो रही थी बहुत ज्यादा शराब से। शराब जो है मेरे को जो है अब परेशान करने लग गई थी, और ज्यादा परेशान करने लग गई थी। मैं जो है इसको छोड़ना चाह रहा था। मैं सोच रहा था बच जाऊं किसी तरीके से, कुछ हो जाए अपना। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई है, वो एयरफोर्स से में जॉब करता था, एयरफोर्स का था वो। और उसने पूरी उम्र जो है कभी शराब, कभी कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पी उसने। और वो मेरे को कहता था, भाई तेरे लिए कोई अगर दवाई मिल जाएगी ना कहीं से, तो मैं यार चार्टेड प्लेन करके जाऊंगा भाई, चाहे अमेरिका के कोने में क्यों ना हो कोई दवाई। मैं वो दवाई खरीद के लाऊंगा और अपने भाई को दूंगा यार ठीक करने के लिए। वो मेरे को बहुत प्यार करता है अभी भी। वो कहता था कि यार कुछ तो कर, कैसे होगा बता, कैसे होगा, रिहैब में डालें क्या, ये करें क्या। और मैं कहता था यार रिहैब तो फिर मैं घर को ही बना लेता हूँ ना, मैं इसी में बंद कर लेता हूँ। और मैंने अपने आप को घर में बंद भी रखा कुछ समय तक। मैं बाहर ही नहीं गया, मैंने कहा यार नहीं, बचना है शराब से। और फिर जैसे ही बाहर निकलता, सबसे पहले मन में ख्याल ये आता, चल थोड़ी सी पी लेते हैं यार।
तो कुल मिला के यार सब तरफ से जब चित हो गए तो खुद भी कोशिश करते करते तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि शराब से कैसे बचें। तो शराब से बचने का उसमें कई सारी चीजें दिखाई दी। नो एडिक्शन चूरन दिखाई दिया। तो मेरी बीवी ऑलरेडी, मैंने कहा यार ये तो मेरी वाइफ जो है कई बार खिला चुकी है। कई रिहैब सेंटर्स जो दिखाई दिए। एक साइकेट्रिक डॉक्टर समीर गांधी है, अगर कुछ लोग जानते हैं, उनका जो है पता लगा। उनका जो है मैंने कहा यार इनसे तो मैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुका हूँ। वो इंडिया के रिनाउंड डॉक्टर हैं, वो मतलब 3 मिनट के भाई 7,000 रुपये ले लेता है। उससे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। पर उसमें ट्रीटमेंट में क्या, उसने दवाई दी और मैं दवाई लेके घर आया। मैंने दवाई के पत्ते खोले नहीं, पहले दारू की बोतल खोली। मेरे को फोन आया वाइफ का कि दवाई खाई आपने। मैंने कहा रुको खाता हूँ। तो मेरे को याद आता है, मैं जो है वो अपना विस्की के गिलास के साथ वो दवाई खा रहा था। और मैं उसको कह रहा था हाँ हाँ मैं दवाई तो खा रहा हूँ। तो ये इस कंडीशन में मैंने कहा यार ये सब चीजें मैं कर चुका हूँ। पर उसमें मेरे को फिर एक जो है सत्यमेव जयते का प्रोग्राम दिखा। मैंने कहा यार ये जो बात कह रहा है ये आदमी, ये जो अपना जर्नलिस्ट जो कह रहा था, तो मैं कहा यार यही तो स्टोरी है मेरी सेम। यही तो है। ये कि जैसे ये करियर के ग्राफ में छोटे शुरू करके बड़े पे गया, और जब पीक पे गया तो उसने शराब की वजह से ये जो है कभी कूड़े के ढेर पे मिला। सेम यही परिस्थिति होती है मेरी। मैं भी तो शराब के ठेके के पीछे, जिन आदमियों से मैं जो नफरत करता था बचपन में कि यार ऐसा नहीं बनना है वो, और एक्चुअल में वही तो बना मैं। वैसे ही जो शराब पी के मैं घर आ रहा हूँ, वैसे ही जो लुढ़कता पुढ़कता आ रहा हूँ। कभी मेरा भाई उठा के ला रहा, कभी बीवी उठा के ला रही है। तो जिनसे मैं नफरत करता था वही चीज ये बता रहा है, और यही चीज मैं हो चुका हूँ। तो मेरे को पहली बार लाइफ में आइडेंटिफिकेशन मिली कि यार ये जो है केवल मेरे साथ समस्या नहीं है। ये समस्या मेरी नहीं थी, ये कॉमन प्रॉब्लम थी, ये सबकी समस्या है इसी तरीके की, और भी लोग मेरे मेरे जैसे हैं। तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का वहां पे पता मिला। मैंने डरते डरते, मेरे को याद आता है अल्कोहलिक एनोनिमस में जीएसओ में मैंने कॉल किया। मैंने पूछा कि, उन्होंने पूछा क्या आपको शराब की समस्या है। मैं कहा नहीं समस्या तो नहीं है कोई शराब की, पर कभी कभी 2 पैग 3 पैग ले लेता हूँ मैं। तो कहते 3 पैग लेते हैं। ओके ठीक है कोई बात नहीं, आप हरिद्वार में आपके यहाँ मीटिंग होती है, आप ये नंबर लीजिए वहाँ पे बात करें। मैं मीटिंग में पहुंच गया। और वो अ, सौभाग्य से वो जो मीटिंग जहाँ पे होती है वो चर्च के पास में होती है, चर्च वाला स्कूल है वो। तो मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं चल रही थी। मेरे को लग रहा था यार पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। शराबी आदमी डरा भी तो बहुत रहता है ना। तो मैं जो है वहां पर गया डरते डरते, क्योंकि अंदर से इतना टूटा हुआ था। मैंने कहा यार जो होना होगा होगा यार। इधर तो वाइफ भी छोड़ के जा रही है, इधर बच्चे मेरे से जो है बात करने बंद कर दिए हैं, भाई मेरे से दुखी है, मेरी बूढ़ी माँ मेरे को देख देख के रो रही है, कह रही है कि यार नहीं होता तो अच्छा था। तो जब सब तरफ नौकरी कुछ मिल नहीं रही है, तो जब सब तरफ टूटा हुआ था, मैंने कहा यार अगर रिलीजन भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो करेंगे यार, चलो पहुंचते हैं वहां पे। तो वहां पे जो है पहुंचा, वहां पे किसी ने कुछ मेरे को याद है अपना कुलदीप जी थे वहां पे। तो उन्होंने जो है अपना मेरे को गले लगा लिया तुरंत। और मेरे को, मैं अभी पिछली रात पी के उठा था, और मेरे को जो आंखों में वो मैल वैल थी अपना, पैर से मेरे से ठीक से चला भी नहीं आ रहा था। मेरे को याद आता है उन्होंने मेरे को जो है गेट पे ही गले लगा लिया, अरे आपका स्वागत है। मेरे को लगा शायद ये गलत आदमी सोच रहे हैं मेरे को। तो मैंने उनको बोला अरे भाई साहब मेरा नाम ये है कुणाल है, और मेरे को जो है अल्कोहलिक एनोनिमस से मैंने कॉल किया। तो उन्होंने कह रहे हाँ हाँ आपका स्वागत है, आइए आइए। मेरे को यार बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या सिस्टम है। मैंने कहा अच्छा चलो ये क्रिश्चियनिटी वाला चर्च वर्च का है सिस्टम, तो शायद ऐसे ही होगा। अंदर गया, किसी ने मेरे से धर्म भी नहीं पूछा, किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई कि आप सरनेम क्या लगाते हो। उन्होंने बैठा दिया वहां पे। और मैं कहा यार सिस्टम क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। और वो जो लोग स्टोरी शेयर कर रहे थे वो सेम मेरे से मिलती जुलती थी। वो शेयर कर रहे हैं और मैं रोऊं इधर, वो शेयर कर रहे हैं मैं रोऊं कि यार यही तो है, यही तो है, यही तो है। ऐसे मेरे मन से निकले यही तो है, यही तो हुआ है मेरे साथ। और जब उन्होंने रिकवरी के बारे में बताना शुरू करा, मैं कहा हाँ ये शायद जो है अभी हायर पावर की बात कर रहे हैं, उच्च शक्ति की बात कर रहे हैं। अब ये बताएंगे मेरे को
कि रिलीजन कैसे चेंज किया जाता है। पर उन्होंने पूरी मीटिंग में कहीं भी रिलीजन की बात ही नहीं करी। फिर किटी रोटेट हुई उस मीटिंग में। मैंने कहा अच्छा ये सिस्टम होगा, पैसे का सिस्टम है इन लोगों का। मैंने अपनी जो जेब से निकाल के कुछ जो थे तो कुछ भी नहीं, और झूठ मूठी जो भी आ जाए थोड़ा सा, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, तुमचं पोरग का पोरगे उचलते सांगते पप्पाला म्हणते नंतर काय सांगायचं नाही. कधी 2 रुपए का सिक्का, 3 रुपए का सिक्का, कुछ डाल दो इसमें। तो मैंने जब डालने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं डालना है। तो मेरे को बड़ा एक अजीब सा लगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जो, मैं कहा भाई साहब ठीक कैसे होंगे शराब से, कैसे ठीक होगी शराब, कैसे जाएगी। उन्होंने कहा आते रहो। उन्होंने केवल इतना बोला आते रहो। और मैंने इस बात को पकड़ लिया, मैं आता रहा। मैं इस मीटिंग में आके बैठता रहा। यहाँ पे जब आता रहा, मेरे को याद है शुरू के कुछ समय तक मैं जो है शराब पीता रहा था, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक शराब पीता रहा था। फिर अपना जो है उन्होंने कहा "अब आते रहो, कोई बात नहीं, आते रहो"। जब आते रहे धीरे धीरे यहाँ पे, फिर मेरे को फर्स्ट कन्वेंशन मेरे को जो है जाने का मौका लगा। जिम कॉर्बेट में कन्वेंशन थी उस टाइम पे। मैं उस कन्वेंशन में गया, वहां पे मेरे को और अजीब लगा। मैं कहा बिना शराब के लोग यार इतने खुश, इतने जो है अपना आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। फिर बीच बीच में शेयरिंग भी चल रही है, लोग बता रहे मैं भी ऐसा ही था, तूने क्या पिया, तू तो जो है कुछ भी नहीं कर रहा है, तू तो बता जो है, तेरे तो पैर की हड्डी टूटी है भाई, मेरी तो दोनों किडनियां सड़ गई थी, मेरा तो ये हो गया था, लीवर खराब हो गया था, देख मैं ठीक हूँ। फिर लोगों ने बताया कि यार, मैंने कहा मेरी वाइफ छोड़ के जाए, कह रहे यार मेरी तो वाइफ छोड़ के चली गई, अब तक आई नहीं वापस। फिर मैंने कहा कि भाई मेरी जो है अपना क्या कहते हैं नौकरी छूट गई, कह रहे तेरी नौकरी छूटी, मेरी तो फैक्ट्री तबाह हो गई सारी की सारी। तो सबने अपने मेरे दुखों को और बढ़ा के दिखाया कि भाई ये भी हो सकता था, अभी तेरे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। तो मेरे को जो है पहली, फिर उन्होंने कहा मेरे को करना क्या होगा, तो उन्होंने कहा स्पॉन्सर लो, स्पॉन्सर के साथ स्टेप्स वर्क करो, उससे ठीक हो जाओगे तुम, अच्छा हो जाओगे। तो मैंने स्पॉन्सर लिया। वहाँ पे स्पॉन्सर ने बोला कि अपने ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाओ, तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, क्या है, आभार प्रकट करो। नॉट क्या कहते हैं अभी, येट क्या बोलते हैं इसको। तो अभी तक जो बचा हुआ है वो सारा का सारा वो मैंने बनाया। मेरे को याद आता है, मैंने जब बनाया मैंने कहा यार अभी तो बच्चे सारे मेरे पास नहीं है यार, अभी तो मेरी माँ भी है यार, अभी तो भाई भी प्यार कर रहा है यार, अभी तो जो है मैं थोड़ी बहुत तो कमाई कर ही ले रहा हूँ, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ जो है चला जा सकता था। तो मेरे को एहसास हुआ, फिर मेरे को जो है लगा कि नहीं यार कुणाल, वाकई तेरे पास तो अभी ये सब चीजें जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, वो सब चीजें जा सकती थी, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। और मैंने सीरियसली अपना स्टेप्स वर्क और अपना बिग बुक पढ़ना अपने स्पॉन्सर के साथ 1-2 महीने का और एक्सपेरिमेंट किया। करीब मेरा कुल मिलाकर 5-6 महीने का जो है ए के साथ ए की मीटिंग का बहाना बना के जो है पीने चला जाता था, कि मैं सहारनपुर मीटिंग करने जा रहा हूँ, और पी लेता था। एक्चुअली में मैंने रियलाइज किया कि मेरा दिमाग ना जिस तरफ रहेगा वही चीजें होने वाली है मेरी लाइफ में। सपोज इस मीटिंग में ही मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने दिमाग में सोचा हुआ है कि यार ये मीटिंग खत्म होगी, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो मैं ये काम करूंगा, तो ऑब्वियसली वही चीज करने जाऊंगा। तो यही चीज मेरे साथ भी होती थी। मैं मीटिंग में बैठ के भी शराब की बात सोचता था कि यार 5:30-6 बज जाएंगे शाम के, अभी जो है ये लोग जैसे ही खत्म करेंगे मैं फटाक से उठ के जो, तो मेरे एक्चुअली मेरी कंट्रोलिंग मेरी बॉडी से ज्यादा मेरी माइंड की थी। मैं माइंड से जो है चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। तो मैं अपने मेरे को इस मनमौजीपन को जो है वो थोड़ा सा ठीक करना था। मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ जो स्टेप्स वर्क करने शुरू करे। उन्होंने बोला कि ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाओ। उन्होंने बोला कि भाई कब कब तुमने जो है शराब के साथ जो है तुम्हारी जो है शुरू से बचपन से लेके वो सारी चीजें बनाओ, कि कब कब तुमने शराब को देखा। तो मैंने पूरी वो जीवनी बनाई अपनी। उन्होंने कहा हायर पावर के कंसेप्ट को बताया। उन्होंने कहा कब कब तुमको ऐसा लगा जीवन के अंदर कि यार ये तो कोई उच्च शक्ति ही कर सकती थी, तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तो मैंने कई सारी घटनाएं बताई उनको, कि ये जैसे मैं गंगा जी में बह रहा था और बह ही गया था ऑलमोस्ट,
कोई बचा नहीं सकता था, पर फिर भी किसी व्यक्ति ने खींच के मेरे को बाहर कर लिया। तो उच्च शक्ति का जो है जीवन के अंदर मैंने कई जगह रियलाइज किया कि हाँ यार, हायर पावर, ईश्वर, भगवान, अ, अ, सर्वशक्तिमान, कुछ भी ना, परम पिता, कुछ भी नाम दे लें, पर वो मेरी जिंदगी के साथ काम कर रहा है और अलग अलग जगह पे कर रहा है। मेरे को यहाँ पे आके जो पता लगा कि मेरी बीमारी के दो स्वरूप हैं, कि एक तो मैं जो है शारीरिक रूप से बीमार हूँ, वो तो मेरे को शायद उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए था जिस दिन मैंने 7 पैग लिए थे, 1 जनवरी 2003 को। पर वो मेरे को बाद में आते आते पता लगा शारीरिक रूप से बीमार इसलिए हूँ कि मैं 2 पैग पी के रुक रुक जाता हूँ क्या, नहीं रुक पाता। वी एग्नोस्टिक चैप्टर में पहले पैराग्राफ में बहुत क्लियर दे देता है, वो बहुत सारी लाइनें पढ़ने की, अपना 20 क्वेश्चनर को उसने बड़े सुधरे हुए तरीके में 2 चीजों में रख के बता दिया कि क्या शराब को कंट्रोल करके पी पा रहे हो, नहीं। 2 पैग पे रुक पा रहे थे कुणाल, नहीं रुक पा रहा था, तो तुमको समस्या है। क्या ईमानदारी से जब छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ पा रहे हो, नहीं। दो ही चीजें, न न छूट रही है न कंट्रोल हो रही है। तो और क्या आइडेंटिफिकेशन चाहिए थी मेरे को, मेरे को पता लग गया कि हाँ, मेरे को एक शराबीपन की बीमारी लगी हुई है, और मैं अपना जो है उससे मेरे को ठीक होने के लिए ये 12 कदम का टूल्स को उठाना पड़ेगा। जब करते चले गए अपना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, स्टेप वर्क करते चले गए, तो मैंने देखा धीरे धीरे करके वो शराब का ऑब्सेशन भी लिफ्ट हो रहा है। चौथा, पांचवा, जब आगे बढ़े तो कई चीजें जो है पता लगी कि एक्चुअल में शराब की समस्या से ज्यादा समस्या मेरे अंदर कुछ और थी। मेरे जो है विचारों में समस्या थी, मेरे एक्शन एटीट्यूड में भी समस्या थी, मेरे जो है इमोशंस में समस्या थी। मैं थोड़े में पल में तोला, पल में माशा वाली आदत थी मेरी। मेरे जो है अम, ये जो अपना काम, क्रोध, लोभ, दम, दुर्भाव, द्वेष, ये जो मेरे अंदर है वो कूट कूट के भरे हुए हैं। मेरे जो है चारित्रिक दोषों पे मेरे को काम करना था। और मैंने पहले जो है बोलता था कि यार किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, मैं तो जो है अपनी खाया हूँ, अपनी पिया हूँ, किसी का कुछ नुकसान नहीं किया। पर जब मैंने लिस्ट बनाई वहाँ पे, जब मैंने जो है बारीकियों से 4th स्टेप इन्वेंटरी लिखी, तो मेरे को समझ में आया कि यार नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल शराब की समस्या थी, समस्याएं तो बहुत सारी थी भाई। मेरे एटीट्यूड में समस्या है। मैं शराब छोड़ने के बाद भी चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता था, शराब चली गई तब भी जो रोता था, तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मेरे को उस पे काम करना पड़ा। मेरे को जो है अपनी रिकवरी के लिए काम करना पड़ा, न केवल शराब। मैं इसलिए जो है कह सकता हूँ कि मैं आज की डेट में रिकवर हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरे को शराब की समस्या नहीं है। शरीर में समस्या मेरी जिंदगी भर रहेगी, पर मैं आज जो है वो उस सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड से रिकवर हो चुका हूँ। निराशाजनक व्यक्ति तो था यार, मैं कुछ कोई बड़ा बड़ा चढ़ा वाली बात तो है नहीं भाई। वो जो है आदमी, जो आदमी अपनी बीवी बच्चों को बीच सड़क पे छोड़ के शराब पीने भाग जा रहा है, या जो काम करते हुए भी शराब के बारे में सोच रहा है, जिसने शराब नहीं उसको जो डिक्टेट करके कोई मरे जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो निराशाजनक स्थिति में ही था मैं जो निराश हो चुका था कि यार, और ये भी निराश हो चुका, छूटेगी ही नहीं। पर वो उस कंडीशन से मैं आज ठीक हो चुका हूँ, रिकवर्ड हो चुका हूँ। मेरे को आज न केवल शराब से दूर हो गया मैं, अपने जो चिड़चिड़ेपन स्वभाव को, अभी जैसे करते करते प्रोग्राम में आगे जब प्रैक्टिस करते रहे अपने सभी तरफ, तो वहां पे जो है देखा मैंने, और मेरे को जो है ऐसे लोग बताते भी हैं कि तेरा 6 साढ़े 6 साल वाला स्वभाव जो था वो अपना किसी भी चीज को जो है इरिटेट हो जाना कि भाई खाना ठीक नहीं बना तो जो है उसमें बीवी की कमी है। आज आज वो स्वभाव नहीं है। आज जो है वो समझ में आता है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। अभी जैसे एक घटना, अभी मतलब वो खलबलाहट नहीं होती है। अभी जो है परसों तरसों जो है मैं ऑफिस में था, मेरा बेटा जो है मेरी बाइक लेके गया हुआ था, मेरे से पूछ के लेके गया था, बाइक लेके गया हुआ था, और उसका जो है एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, अपना उसने जो है एक्सीडेंट कर लिया। तो उसने मेरे को फोन ना करके वो अपने कजन चचेरे भाई को फोन किया, तो उसका
मेरे भतीजे का फोन आया कि चाचू आपको जो है पता है अंश का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा यार अंश का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को अच्छा। कहता है इतना परेशान मत हो आप और फोन मत करना अभी, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे गया, उसने देखा और उसने कहा चाचू चोट तो लगी है इसको और अपना ये जो है। और मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं देख रहा था ये प्रोग्राम कैसे काम करता है कि मेरे को थोड़ा सा भी एकदम भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा, डर नहीं लग रहा है, बेचैनी नहीं हो रही है मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यार जो होना है वो घटनाएं ऑलरेडी मेरे दिमाग में जैसे चल रही थी, पहले से मैं इन सब चीजों को समझ रहा था। अब भतीजे का फोन आता है, कहता है चाचू बाइक तो चल भी नहीं रही है क्योंकि जो बाइक जो है वो पूरा बैंड हो चुकी है आगे से। और मैं कहा ठीक है, मैं कहा इसको बेटे को चोट कैसी लगी है? कह रहा चोट तो जैसे पैर मुड़ा था इसका तो पैर तो हो जाएगा ठीक। मैं कहा यार बैंड हो गया है टायर और उसको चोट केवल इतनी लगी है? कह रहा हाँ। मैं कहा यार ये तो कुछ चमत्कार ही है भाई। कह रहा वो बता रहा है कि वो जब कार से टक्कर हुई तो वो हवा में चला गया था, हवा में जाने के बाद वो गिरा दूसरी तरफ। मैं कहा इसके बावजूद केवल उसको जो है केवल जो है नीचे चोट लगी है पैर पे? कह रहा हाँ। अब मेरे मन से क्या निकल रहा है यार, चमत्कार है यार। मैं बच्चे की चोट को नहीं देख रहा, मैं उस चमत्कार को देख रहा हूँ कि यार ज्यादा बड़ा हो सकता था। तो ये चमत्कारिक घटनाएं ना मेरी लाइफ में हमेशा होती रहती हैं। अभी कल फिर मैं आया अपने ऑफिस से यहाँ पे। अब आया हूँ तो थोड़ी सी उसकी सेवा वेवा कर लेंगे, और उसको ये एहसास हो रहा है, उसको ये लग रहा है कि कहीं पापा डांटे नहीं। पर यहाँ पे आ ही नहीं रहा कुछ डांटने के लिए, ऐसा लग रहा है यार ये तो होना ही था, इसमें मेरी कोई घटनाओं पर कंट्रोल तो है नहीं। और अपना उसको थोड़ा सा जाएंगे, उसकी पट्टी वट्टी करा देंगे उसको जो है। अगर यही घटना मेरे साथ 6.5 साल पहले होती तो मेरा रिएक्शन शायद अलग होता। मैं कहता आज के बाद से बाइक नहीं चलानी है, आज के बाद से तुम्हारा ये बंद, तुम जो है ऐसे हो, तुम जो वैसे हो, तुम ये करते। मैं शायद उसको कोस कोस के बेचारे को जो डरा हुआ है उसको और डरा देता और कमजोर कर देता। तो ये प्रोग्राम का चमत्कार हो जाता है। ये जो है जो अपना इसका ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए शराब तो एक जो है वो ठीक हो जाएगी, जो मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, जो दोस्तों के अंदर बैठ रहे हैं, जो फेलोशिप के अंदर बैठ रहे हैं, वो चीज़ तो ठीक हो ही जाएगी। पर जो ब्रेन है ना, इसका इलाज जो है करने के लिए हमको ये 12 स्टेप प्रोग्राम करना पड़ता है, करना चाहिए। और एक जो है उच्च शक्ति पे विश्वास, एक जो है ईश्वर पे विश्वास करके इस जीवन को उस तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। और आज और होता क्या है कि लोग तुरंत जो है जज करते हैं कि यार ये रिकवरी में, अगर किसी को बोला जाए रिकवरी में क्या है बताओ, रिकवरी में क्या है, तो सबसे पहले आर्थिक चीजों की रिकवरी को दिखाते हैं कि यार ठीक है, पहले मेरे पास जो 6.5 साल पहले मेरे पास जॉब नहीं थी, आज कम से कम मेरे पास जॉब भी है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। आज जो है मेरा एक छोटा सा बिजनेस मैंने चालू किया था उस टाइम पे पीने के दौरान पे, जिसको मैंने कभी चालू किया था पर कभी चालू नहीं हुआ था, वो ऐसे एज इट इज पड़ा हुआ था, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। तो आज जब मैं उस टाइम पे जो है अपने भाई के साथ रहता था, तो अब जो है मेरे पास जो है 2-3 घर भगवान ने दे दिए हैं। अम, अपना जो है गाड़ी, फैमिली, बच्चा, सब कुछ जो है। मेरा बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा जो है अ, अ, बड़ा बेटा जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। तो और क्या चाहिए अगर आर्थिक रूप से देखें? पर इनसे भी बढ़ के ये सब आर्थिक चीजें हैं, ये सबके जीवन में हो जाएगी अगर वो 6 साढ़े 6 साल। हम अल्कोहलिक नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम लोग जो है एबनॉर्मल लोग हैं। हम जिस काम में लगेंगे उसको निचोड़ के छोड़ेंगे। शराब पी तो शराब को निचोड़ के छोड़ दिया हमने। अभी अगर जो शराब चलेगी तो कुछ तो करेंगे ना, ब्रेन तो वैसे ही रहने वाला है। अब वो पॉजिटिव धारा बह चुकी है कि ठीक है अब ये नहीं तो अब मैं अपने काम में लगाता हूँ उस एनर्जी को। और जब मैं काम में लगाना शुरू, ऑब्वियसली पैसा तो ये सब चीजें आती ही आती है। अब पर उससे ज्यादा क्या है, उससे ज्यादा ये है कि आज कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, कोई जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई खुन्नस नहीं है। न अब लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, लोग मेरे को अब जैसे अपना अर्शदीप भाई जैसे लोग हैं जो बुलाते हैं, कहते हैं कि आ जाओ यार थोड़ा शेयर कर लो। तो ये सब चीज और ऐसा नहीं कि केवल एक ही मीटिंग पे, बाहर के भी कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं यार
तेरे से मिल के, तेरे से बात करके अच्छा लगता है। वो व्यक्ति जिसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता था, जिसको बैठने के लिए, मेरे साथ जो है बैठने के लिए शराब पीनी पड़ती थी, आज वो कंडीशन नहीं है। आज जो लोग, मेरे दोस्त, पुराने दोस्त जो मेरे को छोड़ छोड़ के चले गए थे, कहते थे यार तेरे से क्या बात करें यार, तू 24 घंटे तो नशे में रहता है। आज वही दोस्त जो है मेरे को फोन कर बोलते, कहाँ पर है भाई, चलेगा जरा बैडमिंटन खेलने चलते हैं, चल ये करने चलते हैं, चल वो करने चलते हैं। तो ये लाइफ का भी एक हिस्सा हो चुकी है। अब जो है लाइफ अपना कह सकता हूँ मैं कि रिकवर हो चुकी है मेरी। जो चीज मैंने बचपन में कभी खेलता था, जैसे क्रिकेट खेल लिया, कभी कुछ खेल लिया, वो मैंने शराब के दौरान छोड़ दिए थे अपने शौक को। आज वो सारे शौक पूरे करता हूँ, सब शौक पूरे करता हूँ। कभी जो है घूमने चले गए, लैंस डाउन चले गए, कभी कहीं चले गए आप लोगों के साथ। तो ये सब चीजें अब हो रही है। और क्या रिकवरी चाहिए, और क्या चाहिए? अभी क्या अभी अब और दूसरी चीज, पहले में मसल्स नहीं थी, बीच में मैंने मसल्स बिल्ड कर ली थी, जिम जाने लग गया था। तो और क्या रिकवरी में होगा? सब चीज तो वापस आ ही रहा है ना। जो शौक मेरे खत्म हो गए थे वो शौक मेरे पास वापस आ रहे हैं। जो फैमिली मेरी चली गई थी वो फैमिली मेरी वापस आ रही है। जो पैसा, धन, ये आर्थिक चीजें जो मेरे पास नहीं थी, वो चीजें जो है वापस आ रही है। मेरे जो है, मेरी माँ के संबंध जो है ऐसे हो गए, तो मेरी माँ कहती थी यार तुम नहीं होता तो अच्छा था। आज माँ कहती है कि यार तेरे जैसा बेटा जो है ना भगवान सबको दे यार। मेरा भाई जो कहता था कि यार तू जो है यार हमेशा पिया रहता है, तेरे से क्या बात करूं। आज ये हर एक चीज को करने से पहले वो सलाह लेता है कि यार भाई ये करने जा रहा हूँ, करें कि नहीं करें। मेरी बहन जो वहाँ पे गुड़गांव में रहती है, वो एक एक चीज जैसे कुछ खरीदने जाएगी तो कहेगी भाई इसको करें कि नहीं करें। मैं जो है एक अनवांटेड चीज से अब वांटेड चीज हो गया हूँ अपनी लाइफ के अंदर। पहले मैं अनवांटेड था कि इसको तो छोड़ दो, इससे क्या बात करें, इसको तो कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास जो है सब वांटेड हो गए कि यार कुणाल से पूछना जरूरी है। उसको जो एक्सपीरियंस है, उसको अनुभव है, वो जानता है इन सब चीजों को। वो बताएगा तो ठीक बताएगा। उसको जो समझ है, समझदारी है, किसी चीज का रेट नेगोशिएशन करना होता है प्रॉपर्टी का, वो कहते हैं तू भी चल यार साथ में। तो ये मेरे अंदर अभी जो है बदलाव आया है। अभी ये कैसे हुआ? ये ऑब्वियसली ये केवल और केवल उस परमात्मा की वजह से हुआ, उस ईश्वर की वजह से हुआ, जिसको हम अलग अलग नाम दे देते हैं, हायर पावर, हम कह देते हैं परमात्मा, परमेश्वर। आप किसी भी नाम से उसको कहिए, पर वो काम करता है अगर उसको करने दिया जाए तो। उसको जो है अगर अ, छोड़ दिया जाए कि यार उसके भरोसे कि भाई तू ही संभाल। मैंने तो यही करा। मैं तो एकदम टूट टाट गया था। मेरे को लगा कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मैंने जब ये थर्ड स्टेप की जो प्रेयर बोलते हैं, गॉड आई ऑफर माई सेल्फ, तो वैसे ही किया। मैंने सौंप दिया उसको। मैंने कहा कि बा अब तू ही संभाल यार, जैसा संभालना है। तो उसकी वजह से आज जो है लाइफ में कुछ अच्छी घटनाएं घटित हो रही हैं। अच्छी चल रही है लाइफ, मजेदार चल रही है। आ, और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, अर्शदीप जी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया, शुक्रिया।